तेरे बस का नहीं है, इतना काफी है, अब रुक जा, थक गया होगा। यही वो आवाजें हैं जो तुझे बांधती हैं। लेकिन तू बता, कब आखिरी बार तूने सच में अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया था? कब आखिरी बार तूने अपनी हद तोड़ने की कोशिश की? हम सब सोचते हैं इतना काफी है, पर सच ये है, काफी शब्द असफलता का सबसे मीठा बहाना है। तू सोचेगा कि तेरी सीमा तेरे शरीर से शुरू होती है, लेकिन नहीं, तेरी सीमा तेरे दिमाग में खड़ी है, एक इनविजिबल दीवार जो हर बार तेरे सोचने, करने, लड़ने की ताकत को बांध देती है। मैं थक गया हूं, अब और नहीं हो पाएगा, इतना ही मेरे बस में था। ये सब मन का धोखा है, तेरे शरीर की थकान नहीं, तेरे दिमाग की हार है। अब तू बोलेगा इंसान हूं, मशीन नहीं। और मैं कहता हूं तू इंसान है, पर तूने खुद को कभी इंसान की हद से आगे धकेला ही नहीं। जिस दिन तू रुक जाता है, वो दिन तेरा आखिरी दिन नहीं होता, वो दिन तेरा अधूरा दिन होता है। क्योंकि सच्चाई ये है, हद कोई बनाकर नहीं देता, हद तू खुद बनाता है। अब सोच, तेरे अंदर जो सपना पल रहा है, क्या वो इस इतना काफी है से पूरा होगा? तेरी आंखों में जो मंजर तैरते हैं, क्या वो आराम और सीमित मेहनत से हकीकत बनेंगे? नहीं, कोई भी बड़ा सपना, कोई भी ऊंचाई उनसे नहीं मिलती जो आराम से चलते हैं। वो मिलती है उन्हें जो खुद से आगे जाते हैं, जो गिर कर उठते हैं, जो थक कर भी चलते हैं। तू जब थक जाता है और रुक जाता है, तब तू मान लेता है, बस मेरी क्षमता यहीं तक थी। पर मैं कहता हूं, तेरी असली क्षमता वहीं से शुरू होती है जहां तू थक जाता है। थकान शरीर की नहीं होती, थकान उस माइंडसेट की होती है जिसने तुझे ये मानना सिखाया कि सीमा पार करना खतरा है। अब जरा सोच, हर वो इंसान जिसने इतिहास बदला है, उसने सबसे पहले अपने दिमाग की सीमा तोड़ी है। वो रोज उठे हैं, रोज गिरे हैं, रोज थके हैं, और फिर भी रोज चले हैं। उन्होंने अपने दिमाग को ये सिखा दिया कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम जल न जाएं। ज्यादातर इंसान दर्द न होने से डरते हैं। दर्द, इस शब्द से हर इंसान डरता है। हर कोई कहता है मैं मेहनत तो करूंगा, लेकिन दर्द ना हो, थोड़ी तकलीफ तो सह लूंगा, पर टूटना नहीं चाहता। सुन, तू जब तक टूटेगा नहीं, तब तक तू असली बनेगा नहीं। दर्द कोई सजा नहीं, दर्द एक सबक है, दर्द एक सिग्नल है कि तू सही रास्ते पर है। हर बार जब तू थकता है, हर बार जब तू अकेला महसूस करता है, हर बार जब दुनिया तुझ पर हंसती है, वो दर्द नहीं, तेरी तैयारी है। तेरे अंदर जो आग है वो आराम से नहीं जलती, वो दर्द के तेल से जलती है। अब सोच, जब तू जिम में जाता है, तेरे मसल्स दर्द करते हैं। क्यों? क्योंकि वो टूट रहे होते हैं, खिंच रहे होते हैं, ताकि कल फिर से बन सके और पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन सके। तो यही तर्क जिंदगी पर क्यों नहीं लगाता? जब तेरी आत्मा टूटती है, जब तुझे रिजेक्शन मिलता है, जब लोग तुझे अकेला छोड़ देते हैं, वो सब तेरी ताकत बना सकते हैं अगर तू उन्हें दर्द मानकर छोड़ने की जगह तैयारी मानकर झेल जाए। याद रख, दर्द किसी को बर्बाद नहीं करता, लेकिन दर्द से भागना हर किसी को छोटा कर देता है। तू रोया है ना कभी अकेले, जब किसी ने तेरा मजाक उड़ाया, जब तुझसे कहा गया कि तू काबिल नहीं है, जब तूने मेहनत की और फिर भी रिजल्ट नहीं मिला? तू चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा होगा, छत को देखता रहा होगा और मन में चल रहा होगा, क्या मैं वाकई हार गया? नहीं, वो हार नहीं थी, वो तेरा अगला रूप बन रहा था। क्योंकि हर दर्द के बाद एक साइलेंस आता है, और उसी साइलेंस में तुझ में कुछ बनता है, कुछ ऐसा जो तू खुद नहीं समझ पाता। एक स्टबर्ननेस, एक जिद, एक वाइल्ड हंगर। दर्द जब सही इंसान को छूता है, वो उसे तोड़ता नहीं, भूखा बनाता है। अब सुन ध्यान से, हर कोई मेहनत करता है, पर बहुत कम लोग उस लेवल तक जाते हैं जहां दर्द उन्हें बदलने लगता है, जहां शरीर जवाब देने लगता है और दिमाग बोलता है चल और थोड़ा, जहां नींद आंखों पर गिर रही होती है और तू कंप्यूटर के सामने बैठा होता है, लिखता जा रहा होता है, जहां दोस्तों की पार्टी चल रही होती है और तू अकेले बैठा अपने काम में पसीना बहा रहा होता है, जहां कोई नहीं पूछता कैसा लग रहा है, कोई नहीं देखता कि तू क्या खो रहा है, बस तू और तेरा दर्द होता है। और वही दर्द तुझे बाकियों से अलग बनाता है। क्यों? क्योंकि 99 लोग दर्द देखकर रुक जाते हैं, पर 8 इंसान दर्द को देखकर मुस्कुराता है। उस 8 इंसान को लोग पागल कहते हैं, पर वही इंसान आगे चलकर महान कहलाता है। दर्द में जो बैठा रहा, दर्द में जो लड़ता रहा, दर्द में जो मुस्कुराया, वही असली है। और दूसरी तरफ इंसान क्या चाहते हैं पता है? आराम। छोटा सा शब्द है, पर पूरी पीढ़ी इसकी गुलाम हो चुकी है। हर कोई कहता है थोड़ा आराम कर लें, थोड़ा चिल कर लें, जिंदगी एक ही बार मिलती है, आराम से जियो। सुन, आराम से कुछ नहीं मिलता। आराम तुझे खा जाता है, तू जान भी नहीं पाता। आराम से सपने मरते हैं, आराम से इरादे ठंडे पड़ते हैं, आराम से आग बुझ जाती है। तू सुबह जल्दी उठ नहीं पाता क्योंकि थोड़ी और नींद चाहिए। तू एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर पाता क्योंकि थोड़ा आराम चाहिए।
और यही थोड़ा हर दिन तुझे तेरे सबसे बड़े वर्जन से दूर कर रहा है। क्या तू जानता है आग कैसे बनती है? आग ऐसे नहीं बनती कि तू खड़ा हुआ और कह दिया अब मैं आग हूं। आग तब बनती है जब तू हर आराम को ठोकर मारता है, जब तू खून पसीने से दिन बनाता है, जब तू ठंडी हवा में भी पसीने में भीगता है, जब तू थक कर भी मुस्कुरा कर कहता है चलो 1 घंटा और। डिसिप्लिन आग की पहली चिंगारी है। डिसिप्लिन वो चीज है जो तुझे हर उस पल खड़ा रखती है जब तेरी पूरी बॉडी कहती है रुक जा, जब तेरा मन कहता है सो जा, डिसिप्लिन कहता है उठ, कुछ बड़ा तुझसे इंतजार कर रहा है। जब तुझे स्क्रॉल करने का मन करता है, डिसिप्लिन कहता है खुद को स्क्रॉल मत कर, खुद को लिख। डिसिप्लिन वो अंदर की आवाज है जो दर्द, थकान, नींद, भूख, अकेलापन सब पर भारी पड़ती है। अब तू बोलेगा थोड़ा रिलैक्स जरूरी होता है ना? हाँ, पर जब तक तेरा सपना ब्रीदिंग नहीं कर रहा, तुझे भी रिलैक्स करने का हक नहीं है। जब तक तू बना नहीं, जब तक तू पहुंचा नहीं, जब तक तेरा नाम खुद एक प्रेरणा नहीं बन गया, तब तक तेरे आराम की कोई वैल्यू नहीं। हर दिन जब तू आराम करता है, एक दूसरा कोई मेहनत कर रहा होता है। तू नेटफ्लिक्स चला रहा है, वो किताब पढ़ रहा है, तू गेम खेल रहा है, वो ब्रेन ट्रेन कर रहा है। तू कह रहा है मैं कर लूंगा, टाइम है, वो कह रहा है आज नहीं किया तो कल नहीं मिलेगा। तू आराम में है, वो आग बन रहा है। अब सोच, कल जब तुम्हारा आमना सामना होगा कौन जीतेगा? वो शिट जो आज जला था। आग क्या है? आग मतलब वो जुनून जो तुझे भी डराता है, वो फोकस जो किसी डिस्ट्रैक्शन को जगह नहीं देता, वो इच्छा जो सुबह 4 बजे तुझे उठा देती है। आग मतलब तू पूरी दुनिया से अकेला हो सकता है पर अपने गोल से 1 इंच भी दूर नहीं होता। आग वो स्थिति है जब तू हाँ पर नहीं कहता, बस हाँ अभी कहता है। जब तू छुट्टियों में भी मेहनत करता है, जब तू संडे को भी ग्राइंड करता है, जब कोई तुझे कहता है इतनी मेहनत किस लिए, और तू कहता है क्योंकि मैं भीड़ में नहीं इतिहास में जाना चाहता हूं। आराम सबको पसंद है पर दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो खुद को आराम से दूर रखकर आग बनते हैं। आग बनने का मतलब हर उस टेम्पटेशन को छोड़ना जो तुझे तेरे मकसद से भटका सकता है, हर उस इंसान से दूरी बना लेना जो तेरे सपनों की सीरियसनेस को नहीं समझता, हर उस हैबिट को काट फेंकना जो तुझे एवरेज बना रही है, हर उस जगह से हट जाना जहां तेरा टाइम तो जा रहा है पर तेरा लेवल नहीं बढ़ रहा। अब सोच, क्या तेरा सपना इतना छोटा है कि तू उसे आराम से हासिल कर ले? क्या तेरा मकसद इतना हल्का है कि तू उसे हाफ हार्टेड एफर्ट्स से पाले? नहीं, तेरा सपना भी बड़ा है, इसीलिए तुझे आग बनना होगा। तुझे हर कंफर्ट जोन को जलाना होगा, हर इजी चॉइस को इग्नोर करना होगा। बस कर यार, कितना काम करेगा? ये तूने कितनी बार सुना होगा। जब तू देर रात तक पढ़ रहा था, किसी ने कहा इतना भी क्या पागलपन है। जब तू सब छोड़कर अपने काम पर फोकस कर रहा था, किसी ने कहा जिंदगी भी जीनी चाहिए। जब तूने आराम से इनकार किया, डिस्ट्रैक्शंस को बंद किया, अकेले रहना चुना, दुनिया बोली कहीं पागल तो नहीं हो गया। ये दुनिया डरती है उस इंसान से जो अपने मकसद के लिए दीवाना हो जाता है। सुन, तू अगर एवरेज बने रहना चाहता है, दुनिया तुझे तालियां देगी। तू अगर उसी चाल में चलेगा जिसमें सब चलते हैं, दुनिया तुझे अपनाएगी। पर जिस दिन तू ज्यादा चाहता है, जिस दिन तू अलग चलता है, जिस दिन तू जमीन छोड़कर उड़ने की बात करता है, दुनिया तुझे खींचेगी, रोकने की कोशिश करेगी, डराएगी, धमकाएगी, हंसेगी, क्योंकि तू वो कर रहा है जिसे करने की हिम्मत उनमें नहीं है। इतना भी क्या हासिल करना है? इतनी मेहनत का क्या फायदा? कुछ हो नहीं रहा, छोड़ देना। ये शब्द नहीं है, ये जहर हैं जो तुझे थामने आए हैं। हर बार जब तू आगे बढ़ने लगता है, दुनिया तुझे पीछे खींचती है। क्यों? क्योंकि तेरा हौसला उन्हें आईना दिखा देता है कि वो खुद कहां रुक चुके हैं। अब तू सोच, क्या तू उनके कहने पर रुक जाएगा? क्या तू किसी ऐसे इंसान की बात मान लेगा जिसने खुद अपने सपनों से समझौता कर लिया? क्या तू अपने खून पसीने से बनाए गए मकसद को किसी के 2 शब्दों के नीचे दबा देगा? नहीं, तेरा सफर, तेरा जुनून, तेरी आग किसी की बस कर से कम नहीं हो सकती। तू आज जहां है वहां पहुंचना आसान नहीं था। तूने नींद छोड़ी है, तूने रिश्ते छोड़े हैं, तूने आराम छोड़ा है, तूने रो रो कर खुद को तैयार किया है। अब कोई आकर कहे बस कर, तो तू सीधा आंखों में देखकर बोलेगा बस अब शुरू हुआ हूं। क्यों? क्योंकि अब तू डरता नहीं है, अब तुझे रिजेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, अब तू फेलियर से घबराता नहीं, अब तू अकेले चल सकता है, अकेले लड़ सकता है और अकेले जीत सकता है। अब तू खुद को जीत चुका है, और जब इंसान खुद को जीत लेता है तो फिर दुनिया उसके पीछे चलती है। मेरे भाई, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपका दोस्त मजनू, चलता हूँ, बाय।